कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आजकल भाजपा एवं जो गोदी मीडिया है या उनके अलावा जो कुछ संघीय मानसिकता के लोग हैं उनके निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीमार जब पड़िएगा तो अस्पताल जाइएगा ना, भूख लगेगा तो मंदिर जाने से क्या खाना मिल जाएगा, वहाँ तो उल्टा आपसे दान मांग लेगा। अब इस बयान को लेकर गोदी मीडिया के जो एंकर है या जो भाजपा के जो नेता है वो तेजस्वी को घेरने लगे हैं। जो भाजपा समर्थित जो संघीय मानसिकता के जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दी हैं। सबसे पहले आप इस गोदी मीडिया के एंकर को सुनिए, इस संघीय एंकर को सुनिए कि तेजस्वी के इस बयान को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं। यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला। अस्पताल और स्कूल भी जरूरी है, उनके भाव यही थे। तो आपने सुना गोदी मीडिया के एंकर क्या कह रहे हैं कि जब राम मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप इस स्क्रीन पर इस चेहरा को देखिए। इस चेहरा आपको शायद याद होगा, इस महाशय को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो इनके बात को आप बयान को आप सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। यह जो भाई साहब जो आंखें फाड़ फाड़ कर जो बोल रहे हैं कि हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें विद्यालय नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, यह अपनी जगह सही है। इनको मंदिर ही चाहिए, इनको मंदिर चाहिए तो मंदिर मिल रहा है। या भाजपा के लोग मंदिर की ही बात करेंगे, इनको रोजी रोजगार अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। अब तेजस्वी यादव के बयान को लेकर भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है जो गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से हम आग्रह करते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो बिहार में जो भी हज भवन है उसको अस्पताल बना दे। यह लोग इसी विषय की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद अस्पताल और चर्च यही सब बात करेंगे। भाजपा के एक प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं कि चोट लगने पर क्या कोई मस्जिद या चर्च जाता है? अरे मंदिर मस्जिद चर्च कहीं कोई नहीं जाता, सभी लोग अस्पताल जाते हैं। लोग को क्यों भ्रमित अब करना चाहते हैं? आस्था का विषय है मंदिर मस्जिद और चर्च, जो लोग जाए, लेकिन मंदिर को उदाहरण आप अस्पताल से दीजिएगा, यह ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे भाजपा के नेता है, भाजपा समर्थित लोग हैं, जो संघीय मानसिकता के जो लोग हैं वो तेजस्वी प्रत्यंतर के बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव तब भी पिछले दिनों निशाने पर थे जब माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह आयोजन के लिए राजद के जो विधायक है फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने पोस्टर लगा दिया था राबड़ी आवास के बाहर। तब भी लोग तेजस्वी पर और राजद पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उस पर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था, जो बयान जो बातें लिखी हुई थी पोस्टर पर, वह फतेह बहादुर सिंह या राजद की नहीं थी, वो माता सावित्रीबाई फुले की थी, जिसको आरजेडी के नेता मानते हैं या राजद के लोग मानते हैं। उस पर लिखा हुआ था कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग है, स्कूल का मतलब है जीवन में प्रकाश का मार्ग। मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तय आपको करना है कि आपको किस ओर जाना है। यह फतेह बहादुर सिंह भले ही इस विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन यह बातें माता सावित्रीबाई फुले का बयान है। इस तरह के उनका विचार था जो हम लोग पढ़ते हैं उनके जीवनी में, चाहे उनकी बातों को जब हम लोग देखते हैं क्या आखिर उनका संघर्ष का दौर कैसा था, तो ये सब बातें आपको मिलेंगे उसमें लिखे हुए। यह विचार माता सावित्रीबाई फुले का था, जिसको आज हम लोग मान रहे हैं, चाहे राजद के लोग मान रहे हैं, चाहे फतेह बहादुर सिंह मानते हैं कि भाई ठीक है, मंदिर है, आस्था का विषय है, लेकिन विद्यालय होना चाहिए, शैक्षिक माहौल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, सब चीज़ों जो बुनियादी सवाल है वो होना चाहिए। फतेह बहादुर सिंह ने भले ही बहादुरी का काम किया था, लेकिन जो मनुवादी है, जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वह फतेह बहादुर सिंह के साथ साथ तेजस्वी को भी खूब सुनाया था। भाजपा के लगभग सभी गोदी मीडिया ने तेजस्वी और फतेह बहादुर सिंह को भला बुरा सुनाया, राजद को भला बुरा सुनाया। यहाँ तक कि जदयू के जो नीरज कुमार है, घोर संघीय व्यक्ति, इसने भी फतेह बहादुर सिंह को कायर बहादुर सिंह तक कहा था। तो भाजपा का यह चरित्र है। अब सावित्रीबाई फुले का जयंती 3 जनवरी को था। भाजपा का जो सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ नम्र किया गया, लिखा गया सोशल मीडिया पर, भाजपा के जो ऑफिशियल पेज है उस पर लिखा गया कि महिला अधिकारों एवं महिला शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली जो सावित्रीबाई फुले है उनको हम नमन करते हैं।
उनके जयंती पर सादर नमन करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह भाजपा का सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ उन्होंने नमन किया, सादर नमन किया सावित्रीबाई फुले का, लेकिन विचारधारा के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति, हम हो या आपको कोई भी व्यक्ति, हम किसके विचारधारा से प्रभावित होते हैं, किन महापुरुषों के विचारधारा, चाहे उनके सामने नमन करते हैं, अपने आप को शीश नवाते हैं, चाहे उनको हम उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं, उसी को जिसका विचारधारा हम उससे हम प्रभावित रहें, उसके विचारधारा को हम मानते हैं। सावित्रीबाई फुले अगर की विचारधारा से अगर भाजपा उसको नहीं मानती है, चाहे उससे अलग है, तो फिर यह पोस्टर क्या है? आखिर उनको सादर नमन करने की क्या आवश्यकता है? जिसके विचारधारा के आप खिलाफ काम कर रहे हैं, जिस विचारधारा को आप नहीं मानते हैं, तो फिर वहाँ उसको नमन करने की क्या जरूरत है? अगर सावित्रीबाई फुले सही है तो फतेह बहादुर सिंह भी सही है, तो तेजस्वी यादव भी सही है। अब अम्बेडकर साहब के सामने सर झुकाइए, लेकिन उनका जो विचारधारा है उसको आप नहीं मानिएगा। अगर विचारधारा से प्रभावित है तभी ना कोई किसी के सामने सर झुकाता है, चाहे उनके सामने शीश नवाता है, उनको अपना आदर्श मानता है। अब अम्बेडकर साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली है, उसको तो आप लोग जानते होंगे। अम्बेडकर साहब जिसके लिए आदर्श है, तो उनके लिए 22 प्रतिज्ञा को या तो मानेगा, नहीं तो क्या करेगा? या तो अम्बेडकर साहब को आदर्श मानना छोड़ देगा। अम्बेडकर साहब ने तो प्रतिज्ञा लिया था, पहला प्रतिज्ञा था उनका कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में आस्था नहीं रखूंगा, उनकी पूजा तक नहीं करूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा था उनका कि मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, ये उनकी दूसरी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने तीसरी प्रतिज्ञा ली थी कि गौरी गणपति और हिंदू धर्म के जो दूसरे देवी देवताओं है, न उनमें मैं आस्था रखूंगा, न उनकी पूजा करूंगा, तीसरी प्रतिज्ञा। चौथी प्रतिज्ञा था उनका कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। ऐसे ही प्रतिज्ञा उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली है, जो बारी बारी से कहूँगा तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी, बातें बहुत दूर तक चली जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो। इस तरह से 22 प्रतिज्ञा थी बाबा साहेब का। तो जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानता है, जो उनको उनके विचारधारा को कहता है कि हम उनके विचारधारा से प्रभावित है, तो फिर 22 प्रतिज्ञा को आप क्या कीजिएगा? अब मोदी जी जाते हैं प्रतिमा के सामने, बाबा साहब के प्रतिमा के सामने शीश नवाएंगे, माथा टेकेंगे। चिराग पासवान जो दलित नेता है बिहार के, वो कहेंगे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, एक तरफ कहेंगे बाबा साहब को हम मानते हैं। तो जो बाबा साहब को मानेगा उनकी 22 प्रतिज्ञा को क्या करेगा? अगर बाबा साहब सही है तो उनकी 22 प्रतिज्ञा भी सही है। चलिए खैर छोड़िए, आप लोग समझ रहे हैं सब चीज़ों को कि जो बाबा साहब को मान रहा है तो उनके प्रतिज्ञा को तो लेकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन धर्म जो है या आस्था है वो निजी मामला है, बहुत हमको इस पर नहीं जाना है। ये निजी मत है लोगों का कि आप किस में आस्था रखते हैं, किसको आप मानते हैं, आपकी पूजा करने की क्या पद्धति है, किस तरह से आप पूजा करते हैं, यह निजी मामला है। अब जो जैसे माने, लेकिन कहे कि हम बाबा साहब को मानते हैं तो उनकी 22 प्रतिज्ञा को आप क्या करिएगा? सावित्रीबाई फुले को हम मानते हैं तो सावित्रीबाई फुले के विचार को आप क्या करिएगा? अरे विचारधारा से ही प्रभावित होकर ना किसी महापुरुष के सामने हम सर नवाते हैं, चाहे उनको स्मरण करते हैं, चाहे उनको जयंती, चाहे उनके शहादत को याद करते हैं। अब देवगन का जो सोच है वो आपको दिखाए हैं। मतलब अस्पताल में ताला लगा दीजिए और जगह जगह क्या करिए, आप मंदिर बनवा दीजिए, गाँव में मंदिर बनवा दीजिए कि मुसलमान मस्जिद जाएंगे और भी जो है सब अपने चर्च जाएंगे, हिंदू जो है मंदिर जाएंगे, वहीं से उनका इलाज हो जाएगा। मतलब कितना ही अतार्किक सोचता है। मतलब मंदिर जाने से किसी का इलाज हो जाएगा क्या? अब अमीश देवगन का जो सोच है उसके हिसाब से तो यही है जो हम आपको बता रहे हैं कि इलाज के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता है। अब इस बयान के साथ मैं जो भी लोग खड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बीमार हुइएगा तो आप कहाँ जाइएगा? मंदिर जाइएगा या अस्पताल जाइएगा? जिस भाजपा समर्थित या जो संघीय मानसिकता के जो लोग हैं जिनको यह लगता है कि मंदिर ज़्यादा आवश्यक है, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, मंदिर जाने से रोग मुक्त हो जाइएगा? मतलब क्या पत्रकारिता, क्या सोच है आप लोगों का? अमीश देवगन गलत बोला है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। कोरोना तो देखे हैं ना आप लोग, कोरोना कोविड महामारी क्या हुआ था, क्या दशा हो गई थी सभी का। इलाज के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे थे आप लोग। आप बीमार नहीं हुए तो ठीक है, आपके रिश्तेदार कोई बीमार हो गया, आपके दोस्त कोई भी जान पहचान के लोग बीमार हुए थे ना, तो मंदिर में ले गए थे कि अस्पताल ले गए थे? कहाँ उनकी जान बची है? मंदिर में बचा है क्या? अस्पताल ही ले गए थे ना उनको। अस्पताल में लोग गए, लाखों लोग मर गए इस कोविड महामारी में, लेकिन जिनकी ज़िंदगी बची वो मंदिर में नहीं अस्पताल में बची। अब अभी आप देख लीजिए ना, आखिर एक डॉक्टर बनने में कितना लोग खर्च कर रहा है, लाखों रुपये खर्च कर देता है, लाख वर्षों तक मेहनत करता है, और इस तरह से उनके मेहनत को ये लोग मतलब कितना मजाक उनके लिए हुआ। जो मेहनत कर रहा है, जो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहा है, अब मंदिर में जो पुजारी है वहाँ उनकी इलाज हो जाएगी। यह सोच है इन लोगों का। इस आपदा में, कोरोना में क्या तमाशा हो गया था, मतलब लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग मर जा रहे थे इलाज के अभाव। ये स्थिति थी देश में, और अब कहता है कि नहीं अस्पताल नहीं मंदिर की ज़रूरत है। बर्बाद कर देगा ये लोग देश को। आखिर
हमको तो लगता है कि देवगन उस समय कहाँ थे। उस समय इनको प्रोग्राम करना चाहिए था, सरकार को कहना चाहिए था कि आप बेवजह में अस्पताल के पीछे पड़े हुए, वेंटिलेटर सेंटर पे पड़े हुए, आइसोलेशन सेंटर बनाने में और खोलने में मेहनत कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है। इनको तो प्रोग्राम करना चाहिए था टीवी पर बैठ के। कहते उस समय भाजपा ही सरकार में थी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे। यूपी में तो आपने देखा था कितना लाश, मतलब जो हिंदू थे चाहे जो भी थे सबको दफन किया गया था। बहुत सारा ऑडियो वीडियो वहाँ आती, बहुत सारा वीडियो फोटो वहाँ का वायरल हुआ था। वहाँ भी भाजपा मतलब योगी आदित्यनाथ थे, उनको भी कहते कि अस्पताल से बंद करवाइए, हम मंदिर में इलाज कराइए। यह कुतर्क है, यह कौन सा तर्क है। अभी भी देख लीजिए ना, जो मार्गदर्शन मंडल में जो भाजपा के जो नेता है अडवाणी जी, लालकृष्ण अडवाणी जी, इनका जीवन अभी तक जीवित है ना, तो अस्पताल के भरोसे जीवित है, कोई मंदिर के भरोसे जीवित है। अस्पताल जाते आते रहते हैं, चेकअप होते रहता है, इलाज चल रहा है। मुरली मनोहर जोशी वो भी अस्पताल में उनका आना जाना लगा हुआ रहता है, वहाँ भी उनका इलाज चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के जो मतलब स्तंभ थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी आखिरी समय कई साल कई महीने मतलब अस्पताल में बीता था, इलाज होते रहा वहाँ। अंतिम समय जब उनकी मृत्यु हुई थी, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ऐसे लंबा लाइन है। मतलब ये सब भाजपा नेता का नाम बता रहे हैं। हमारे घर में, आपके घर में जहाँ भी कोई बीमार होता है तो अस्पताल ही भागता है, नहीं जाता है मंदिर में लेकर के वहाँ ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बेहुदा क्या पत्रकारिता कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह का बयान दे रहा है, क्या यह बयान मतलब शोभा दे रहा है, टीवी पर बैठ के इस तरह की बातें बोल रहा है। इस तरह की बातें एकदम मतलब अलोकतांत्रिक, मतलब कुतर्क हो गया एक तरह से। अरे धर्म, देश, साइंस अपनी जगह पर है, आस्था अपनी जगह पर है, लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बातें होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का तर्क यह तो बेवजह की बात है। तेजस्वी यादव अपनी जगह पर सही है, उन्होंने कहा कि तो तर्कपूर्ण बात बोल रहे हैं। लेकिन टीवी पर आपको याद होगा ना कि कोविड में एक बड़े पत्रकार की भी मृत्यु हो गई थी कोरोना से, वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसी गैंग के वो भी सदस्य है। दिन रात वो भी हिंदू मुस्लिम करते थे टीवी पर बैठ के। उनको भी लगता था कि अस्पताल से ज़्यादा जरूरी मंदिर है। इसी टीम के वो भी महारथी थे। और हमको लगता है कि अगर वो आज होते तो वो भी यही करते रहते, और वो भी कहते कि मंदिर ज़्यादा जरूरी, अस्पताल से ज़्यादा जरूरी मंदिर का है, और इसके साथ खड़े रहते, देवगन के बयान के उस साथ खड़े रहते। मतलब जो उनका कार्यक्रम जिस तरह से होते रहा है, और वो भी यही करते रहे। लेकिन कोविड महामारी में संक्रमित हो गए थे, हमारे बीच नहीं है। इलाज में जहाँ तक हमको याद है कि हाँ, इलाज में थोड़ी सा देरी हुई थी और संक्रमण फैल गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हमारे बीच नहीं, उन पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन अगर बीमार होइएगा तो अस्पताल जाइएगा, लोगों को भ्रमित मत करिए। लाखों लोग मर गए कोविड के समय, अस्पताल में ही एक सहारा था, अस्पताल ही एक सहारा था। मंदिर मस्जिद में ताले लग गए थे, लोग अस्पताल जाकर अपना इलाज करा रहे थे। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करके ही ठीक है। आपको लगता है कि प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन मंदिर से प्रथम प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, प्रथम प्राथमिकता अस्पताल होनी चाहिए। अगर दोनों में से चुनना हो तो प्रार्थना करिए, उसमें हमको नहीं जाना है। लेकिन अगर सारे लोग मंदिर से ठीक हो जाते हैं, अस्पताल में इतनी लंबी लाइन की क्या जरूरत है। सरकारी में चलिए या प्राइवेट में चलिए, लंबी लंबी लाइन चली। छोटी छोटी अस्पताल जो अवैध भी चल रहा है, वहाँ भी 5-6 को मरीज आपको भर्ती मिल जाएंगे। हम सारे लोग कभी बीमार होते रहे। तो यह सब यह जो बात है, इसके विरुद्ध हमको लगता है कि इनके पक्ष में जो खड़ा हुआ वो भी बेहुदा है, बेहुदगी वाली बात है। मतलब बिल्कुल ये कुतर्क है, कोई तर्कपूर्ण बात नहीं। आप मतलब बेवजह की बातें को आगे, मतलब भावनात्मक मुद्दा को हवा दे रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव बोल दिए तो आप इस तरह से यह बात उनके लिए बोलिएगा कि मंदिर जाएंगे तो अस्पताल की जरूरत नहीं होगी। आखिर हमको नहीं लगता कि इस तरह की पत्रकारिता से मतलब देश को दिशा दशा मिलेगा। कहीं से कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है, एकदम अतार्किक अव्यवहारिक सोच है। और ऐसे जिसको जो चाहिए, जिसकी जो पैरवी कर रहा है, अब अमरीश देवगन इलाज होंगे तो जाएंगे मंदिर में इलाज कराने, चाहे उनको जो मानने वाले वो भी जाएंगे अपना इलाज कराने। क्योंकि भाजपा राम की मंदिर और इस राम से ही राजनीति उनकी शुरू हुई थी, ठीक है, और आगे भी चलते रहेगी। और आपको सोचना है कि आपको अस्पताल की राजनीति करना है या मंदिर की राजनीति करना है। आपको स्कूल चाहिए, मंदिर चाहिए, रोजगार चाहिए, तो उसके हिसाब से तेजस्वी बेहतर विकल्प है। मंदिर चाहिए तो भाजपा और मोदी जी बेहतर विकल्प है। आप वहाँ चॉइस करिए, वहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं है। जब 2 विकल्प बचे ना, मंदिर में और अस्पताल में, तो अस्पताल प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। जब जीवित रहिएगा तो बहुत मंदिर में माथा टेक लीजिएगा, बहुत मंदिर निर्माण करा लीजिएगा। फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। कोई वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग। और इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लेंगे। वो इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हो वो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।